स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने लिंक लिस्ट डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हमने सिंगल लिंक लिस्ट डिस्कस किया था। हमने जो है वो लिंक लिस्ट, हम इंसर्शन भी देख ली थी, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, ये हमने सब देख लिया था, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक और लिंक लिस्ट है। अच्छा, ये लिंक लिस्ट ही है, लेकिन जैसे अभी हमने जो लास्ट टाइम हमने लिंक लिस्ट डिस्कस किया था दैट वाज सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, अगर मुझे ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाने, अगर आप डायग्राम देखें तो हम क्या करेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट सबको याद है, हमारे पास क्या था, एक ये नोड है, इस नोड में एक डाटा पार्ट है और एक नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, और जो लास्ट नोड है इसका नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा, ठीक है। अगर मुझे लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करना है सर्कुलर फैशन में, ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू, क्या चेंजेस करेंगे। एंड में नल नहीं होगा, फिर क्या होगा, नल के बजाय क्या होगा। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट तो है ही नहीं, ठीक है। हमने क्या करा है, इस लास्ट का नेक्स्ट कौन बना दिया है, फर्स्ट नोड। देन व्हाट वी हैव टू डू, स्टार्ट से अपडेट कर देंगे ना उसको। यस, ठीक है। अगर हमें सर्कुलर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट नोड है यहाँ पे हमारे पास क्या था, नल है, ठीक है। जैसे ही हम इस लास्ट नोड पे पहुंचेंगे, वी हैव टू अपडेट दिस नेक्स्ट विद द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है। और एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड कहाँ स्टोर होगा, वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ सेव होता है। स्टार्ट के वेरिएबल में। यस, स्टार्ट में या कह लीजिए हेड पे, ठीक है। पॉइंटर होगा, दैट इज हेड, ठीक है। हमें पता है कि भाई जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो कहाँ स्टोर है, हेड में कह लेंगे या स्टार्ट में कह लेंगे, ठीक है। तो हमें ये फर्स्ट नोड का एड्रेस हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने लिंक लिस्ट डिस्कस कर लिया था, सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। कुछ जहन में कोई एप्लीकेशन आती है जहाँ पे आप ये सर्कुलर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। Why we need this circular link list, का सिंगल लिंक लिस्ट से काम नहीं हो सकता। देखो, अगर लिंक लिस्ट की आप एप्लीकेशंस देखें तो लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस क्या हो सकती है, ठीक है। आप जो है वो लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक एंड क्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्राफ्स की इम्प्लीमेंटेशन में हम जो वो लिंक लिस्ट यूज कर रहे होते हैं। अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप देखें, आपके पास क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल, ओके, मल्टीप्लेयर गेम्स, ओके, ठीक है। आप वहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, हम बात क्या कर रहे थे, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे। तो वहाँ पे अगर आप देखें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है, आपके पास अगर आप देखो वेब पेजेस हैं, ठीक है। वेब पेजेस कैसे कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हमें फॉर एग्जांपल लास्ट पेज से फर्स्ट पेज पे आना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये सर्कुलर लिंक लिस्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई म्यूजिक प्लेयर की लिस्ट है, ठीक है। आपने ट्रैक 1 प्ले करा, ट्रैक 2, ट्रैक 3 4 5, फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाते गए आप, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको फर्स्ट ट्रैक चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप सर्कुलर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस वेयर यू कैन इम्प्लीमेंट सिंगल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि डबल लिंक लिस्ट क्या होगा, डबल लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई कंफ्यूजन है, आगे चलूं। स्टूडेंट्स आगे चलें भाई, डबल लिंक लिस्ट स्टार्ट कर लें। यस नो कुछ तो बोल दीजिए, चैट पे लिख दें। अच्छा जी, यस, ओके, चलें, ठीक है। फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। अभी हमने सिंगल लिंक लिस्ट देखा था कि भाई सिंगल लिंक लिस्ट हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। डबल लिंक लिस्ट कहाँ पे यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके पास वेब पेजेस हैं, ठीक है। आपके पास वेब पेजेस हैं, हम जो है वो नेक्स्ट पेज पे गए, नेक्स्ट पेज पे गए, नेक्स्ट पेज पे गए, नेक्स्ट पेज पे गए, ठीक है। अब हमें अगर बैकवर्ड भी जाना है, ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू। देखो, सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, सिंगल लिंक लिस्ट में आप नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड तक जाके आप स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमें बैक भी जाना है, ठीक है, लेट्स लास्ट पेज से, देखो अगर हमें फर्स्ट पेज पे आना है तो हम सर्कुलर लिंक लिस्ट बना लेंगे। अगर हमें
लास्ट पेज से प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज से प्रीवियस पे जाना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वहां पे हमें डबल लिंक लिस्ट चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपके पास अगर फॉर एग्जांपल म्यूजिक प्लेयर की अगर आप एग्जांपल है, तो आप ट्रैक 1 ट्रैक 2, ठीक है, आप फॉरवर्ड पे चले गए, अब आपको रिवाइंड करना है। फॉर एग्जांपल लास्ट से आपने बैक पे आना है, लास्ट से प्रीवियस ट्रैक, उससे प्रीवियस ट्रैक, तो वहां पे आपको डबल लिंक लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम जरा सी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं जरा सा इस पे। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई, ठीक है। इमेज व्यूअर है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट इमेजेस आर लिंक्ड, हैंस वी हैंस कैन बी एक्सेस बाय नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन, ठीक है। ये है आपके पास, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज इन द वेब ब्राउजर है, ठीक है। और ये आपके पास एक म्यूजिक प्लेयर की एग्जांपल दी हुई है, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ये मैंने आपको बता दी कि अगर आपको लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करना है, आप स्टैक एंड क्यू के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ग्राफ्स में लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस, ठीक है, फ्रॉम रियल वर्ल्ड एज वेल एज फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एप्लीकेशंस हैं। जैसे हमने स्टैक एंड क्यू एरेज के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था, ऐसे ही आप स्टैक एंड क्यू लिंक लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे पास क्या है, ओके, हम देखते हैं कि भाई डबल लिंक लिस्ट बेसिकली है क्या, ठीक है। अच्छा, अगर सिंगल लिंक लिस्ट सबको याद हो तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ नोट्स थी, और वो नोट्स क्या थी, लिंक्ड थी, कनेक्टेड थी विद द नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। अच्छा जी, डबल लिंक लिस्ट में क्या है आपके पास, डबल लिंक लिस्ट में आपके पास कलेक्शन ऑफ नोट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट था, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या था, एक डेटा था और एक नेक्स्ट था, ठीक है। यहाँ पे नोड में क्या है, एक और हमारे पास जो है वो एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड द प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ईच नोड पॉइंट्स टू नॉट ओनली द सक्सेसर बट द प्रीडिसेसर, ठीक है। सक्सेसर क्या है, दिस, ये इसका सक्सेसर है, और ये बी का प्रीडिसेसर ये ए है, ठीक है। देयर आर टू नल एट द फर्स्ट एंड द लास्ट नोड इन द लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आपके पास ये लिंक लिस्ट, ये आपका नोड बना हुआ है, ये आपका नोड है, ये आपका नोड है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक जो है ये नेक्स्ट है, ठीक है। एक हमारे पास जो डेटा एलिमेंट है यहाँ पे, इन एडिशन विद द सिंगल लिंक लिस्ट, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस, ठीक है, ये प्रीवियस। अच्छा, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड विल स्टोर इन द हेड, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हेड में स्टोर है, और जो ये वाला एड्रेस है, ठीक है, जो लास्ट नोड का एड्रेस है, दैट विल बी स्टोर इन टेल। अगर हम यहाँ पे एक सेकंड में एक चीज देखना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट में क्या आता, जो लास्ट नोड का नेक्स्ट था वो क्या था, नल था, ऐसे ही यहाँ पे जो फर्स्ट नोड का प्रीवियस होगा दैट वुड बी नल, ठीक है। इस नोड का कोई प्रीवियस नोड नहीं है तो ये नल है, इस नोड का कोई नेक्स्ट नोड नहीं है तो ये नल है, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर हुआ हुआ है, ये टेल में स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ये एक हेड होगा और एक यहाँ पे टेल है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने यहाँ लिख दी हैं। So this is the structure of the node of the double linked list: data, previous and next, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये एक नोड बना हुआ है, दैट इज प्रीवियस, डाटा, नेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड में स्टोर है और लास्ट नोड का एड्रेस टेल में स्टोर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, तो मैं फिर कोडिंग पे आ जाऊँ। यस स्टूडेंट्स, समझ में आता है? स्टूडेंट्स, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आज इतनी खामोशी है। टेल वाला पॉइंट रिपीट कर दें। कौन सा वाला बेटा? टेल के बारे में जो आप बता रही हैं। अच्छा, टेल। टेल में कौन सा एड्रेस है वो? अच्छा, टेल में क्या होगा, टेल में क्या है, टेल में लास्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है। टेल में लास्ट नोड का एड्रेस है, जैसे हमने लिंक लिस्ट में क्या किया था, फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड में स्टोर किया था, ऐसे ही हम लास्ट नोड का जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर करेंगे, टेल में स्टोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लिंक लिस्ट क्या है, डबल लिंक लिस्ट है, हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं, हम फॉरवर्ड भी आ सकते हैं, दैट्स वाई हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस भी होना चाहिए, हमारे पास लास्ट नोड का एड्रेस भी होना चाहिए। लास्ट नोड का एड्रेस टेल में स्टोर है
और फर्स्ट नोट का एड्रेस हेड में स्टोर है, ठीक है। अगर जो है हेड और टेल भी आप ले सकते हैं, आप स्टार्ट और एंड ले लें, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई थी दैट इज हेड एंड टेल, ठीक है। तो फर्स्ट नोट का एड्रेस हेड में स्टोर है और टेल में लास्ट नोट का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। तो टेल भी आपके पास एक पॉइंटर होगा दैट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोट। ओके, ठीक है, अब क्लियर है। चले अब हम आते हैं कोडिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। हम जैसे हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने सिंगल लिंक लिस्ट में हमने नोट्स क्रिएट किए थे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम डबल लिंक लिस्ट के लिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं एंड देन फिर हम अपनी कोडिंग करते हैं कि हाउ टू क्रिएट नोड और इंसर्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट में केसेस थे इंसर्शन के, क्या क्या केसेस थे, वी कैन इंसर्ट एट द first position, or you can say we can insert at the beginning, at the end and at any position, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डिलीशन के केसेस थे, डिलीशन फ्रॉम एंड, डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग एंड डिलीशन एट एनी पोजीशन, ठीक है। तो यही केसेस डबल लिंक लिस्ट के भी होंगे, ठीक है। तो अब किस तरह से इंसर्शन करेंगे, किस तरह से डिलीशन करेंगे, वो हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हमने कैसा लिखा था, ये सबको याद है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे अब इस डबल लिंक लिस्ट के लिए स्ट्रक्चर लिखना है, तो देन व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे? याद है किसी को कुछ? क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? किसी को याद है स्ट्रक्चर में क्या लिखूं? ये नोड है ना, तो नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो नोड में क्या क्या है, नोड में एक डाटा है, ठीक है। अभी हम लेट्स से इंटीजर ले लेते हैं डेटा। अगर आपके पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मैं आपसे कहूँ कि भाई स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड का आपने एक लिंक लिस्ट बनाना है, डबल लिंक लिस्ट बनाना है, तो डाटा में क्या होगा? आईडी हो सकता है, डाटा में नेम होगा, सीजीपी हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए बनाने अगर आपने कोई डबल लिंक लिस्ट, तो आप क्या काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय के आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, सैलरी हो सकती है, मैनेजर हो सकता है। अगर आपको एक म्यूजिक प्लेयर के लिए कोई डबल लिंक लिस्ट बनाना है, तो वहाँ पे डाटा में क्या होगा? म्यूजिक का ट्रैक नंबर हो सकता है, उसका सिंगर नेम हो सकता है, एल्बम हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे नोड में क्या है, एक डाटा है, एक प्रीवियस है, एक नेक्स्ट है, ठीक है। और डाटा में अभी लेट से हम सब इंटीजर की बात कर लेते हैं कि हम एक इंटीजर टाइप का डेटा ले लेते हैं। ये इंटीजर डाटा आ गया। अच्छा जी, हमें पॉइंटर्स कौन कौन से चाहिए होंगे स्टूडेंट्स, जरा सा देख के बताएं नोड के स्ट्रक्चर में से यहाँ पे कौन कौन से पॉइंटर्स चाहिए। कौन कौन से पॉइंटर्स रिक्वायर्ड है? प्रीवियस एंड नेक्स्ट। प्रीवियस एंड नेक्स्ट को, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंटर तो हमारी लिंक लिस्ट में भी था। इन एडिशन विद दैट हमारे पास एक और पॉइंटर होगा दैट इज कॉल्ड प्रीवियस, ठीक है। दैट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया एंड देन व्हाट वी हैव टू नीड, देखो एक हमें क्या चाहिए था, वहां पे हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास था स्टार्ट, हमने लिया हुआ था, ठीक है, जो कि एड्रेस होल्ड करता था फर्स्ट नोड का, ठीक है। तो स्टार्ट कहने या हेड के लिए एक ही बात है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास हमें यहाँ पे हेड चाहिए, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लें, हेड। और एक हमें क्या चाहिए, दैट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया है, हमने टेल ले लिया है, ठीक है। ये हमने टेल ले लिया है, ठीक है। सही, ये क्लियर है सबको? ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया नोड का। ये आपका हेड है दैट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड एंड टेल है दैट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। ये क्लियर है? स्ट्रक्चर में कोई इशू है किसी को? कोई क्वेश्चन है? सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? आगे चलें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और ये ले लूँ नोट। अगर आप चाहें इसको यहाँ पे ले लीजिए। अगर यहाँ नहीं ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। फंक्शन में जब हम फंक्शन बनाएंगे ना, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये एंड वो होगा जो हम नोट्स अब क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहे यहाँ लिख लें, आप चाहें तो फंक्शन में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है, अब हम आ जाते हैं कि वी हैव टू क्रिएट नोट्स, ठीक है। अब हमें नोट्स क्रिएट करनी है, ठीक है। तो नोट कैसे क्रिएट करेंगे, नोट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है।
अच्छा देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी हम बिल्कुल फर्स्ट नोड क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नोड जब क्रिएट करेंगे तो इट मीन्स दैट हमारे पास क्या है, अभी देखो ये वाला नोड है, पहला नोड है, पहला नोड है। तो पहले नोड में हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब पहला नोड आपने क्रिएट करा, लेट्स से इसमें डाटा है 10, तो इसके नेक्स्ट में क्या होगा, अब ये फर्स्ट नोड है। यस स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट में क्या होगा यहाँ पे, इट इज अ फर्स्ट नोड। मिसबा, मरियम, साद, नल होगा मिस। नल होगा, गुड। और व्हाट अबाउट द प्रीवियस, प्रीवियस में क्या करें भाई? प्रीवियस में भी नल होगा। यस, प्रीवियस में भी नल होगा क्योंकि ये पहला नोड है। ठीक है, सही है। ठीक है, अच्छा अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरा सा कोड लिखना शुरू करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो आप नोड क्रिएट कर ले, नोड बना लीजिए। नोड कैसे हम जो है वो क्रिएट कर लेंगे? ठीक है, मैंने देखो एन यहाँ यूज कर लिया है। आप चाहे, अच्छा मैं इसको ना ऐसी 1 बाय 1 आपको लिख के दिखाती हूँ। आप क्या काम करिएगा, जब आप कोडिंग करिएगा तो जैसे मैंने आपको सिंगल लैंग्वेज में मैंने आपको क्रिएट का फंक्शन लिखवाया था ना, आप क्रिएट के फंक्शन में इसको बनाइएगा। ठीक है, अच्छा मैंने कह दिया n इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, और हमने कह दिया malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, ये हमारे पास आगे नोड क्रिएट हो गई है। और किससे नोड क्रिएट कर सकते हैं, या तो malloc से हम बना लें, मेमोरी एलोकेट कर लें, और किससे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे और लिख रही हूँ, और ठीक है, या आप किससे इसको क्रिएट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, तो ये आपकी नोड आ गई। अब आपने क्या करा, अगर मुझे नोट डाटा में अगर मुझे डाटा चाहिए तो मैंने इसको क्या कह दिया, एन डाटा, लेट से 10 है, ये 10 कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है एक नोड बन गई है। इस नोड का क्या नाम है भाई, इस नोड का नाम है एन। इस नोड का नाम ये है, ये एन है, और आपके पास इसमें डाटा क्या है, 10 है। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट ये हमने नोड क्रिएट कर लिया। ठीक है, 10 है। अच्छा अब हमें क्या काम करना है, देखो अब हमें इसका प्रीवियस और नेक्स्ट, और इसका प्रीवियस और नेक्स्ट भी हमें स्टोर करना है। ठीक है, सॉरी, इसका प्रीवियस और नेक्स्ट हमें सेट करना है। तो हमने क्या काम करा, हमने जो है हमने क्या कह दिया कि भाई जो इसका प्रीवियस है वो प्रीवियस क्या होगा, आपके पास प्रीवियस नल है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लें, हम यहाँ पे लिख लें एन प्रीवियस इज इक्वल टू एन प्रीवियस इज इक्वल टू नल। सही है भाई, और एन के नेक्स्ट में भी क्या होगा, भी नल है। ठीक है, चल, अच्छा चले, अब ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ये भी नल है, ये भी नल है। अच्छा अब हमारे पास देखो फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ सेव होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड में होगा। ठीक है, लेट्स से इसका जो एड्रेस है हम कह देते हैं कि भाई इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस हम दे देते हैं लेट्स से 4005। ठीक है, तो ये कहाँ स्टोर होगा, ये हेड में स्टोर हुआ होगा। ठीक है, ये हेड में स्टोर है, हमने कह दिया ये हेड है। हेड में क्या है, हेड इज इक्वल टू 4005। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई टेल जो है, टेल में किसका एड्रेस होगा, टेल में लास्ट नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, तो अभी ये हमारी फर्स्ट नोड है। ठीक है, तो फर्स्ट नोड ही हमारी लास्ट नोड भी है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट जो अभी हेड का एड्रेस है वो टेल का भी एड्रेस होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया टेल इज इक्वल टू 4005। ठीक है, तो इट मीन्स दैट हम अपने कोड में क्या लिखेंगे, हेड को क्या सेट कर देंगे, हेड इज इक्वल टू क्या सेट करेंगे, हेड इज इक्वल टू जो इस एन का एड्रेस है। ठीक है ना, तो हेड इज इक्वल टू एन और टेल इज इक्वल टू एन। इट मीन्स दैट अभी हेड और टेल एक ही को पॉइंट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव ओनली वन नोड। ठीक है,
अब यहाँ तक बताएं मुझे, यहाँ तक कोई इशू है कोड में, कोई क्वेरी है यहाँ तक? This is the code for the first node. Yes, students. Yes, no. Mariam, मिसबा, साद, अहमद, हाँ भाई बताएं, कोई इशू है? मलिक, फराज, लविशा, कहाँ है सब आज? नो, ओके, ये क्लियर है, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नोड पे, एक और नोड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक और नोड क्रिएट करेंगे तो ये नोड ये आ गई। एक और नोड क्रिएट करते हैं, ये आ गया हमारे पास, ये एक और नोड आ गई है, ठीक है। लेट्स से इसमें 20 है, इसके नेक्स्ट में नल होगा, इसके प्रीवियस में क्या होगा? यस, प्रीवियस में क्या होगा स्टूडेंट्स? कोई भी बता सकते हैं? व्हाट वुड बी द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस? क्या होगा भाई प्रीवियस में? प्रीवियस, यस, 4005, गुड, ठीक है। इसका मतलब है इसमें इसका एड्रेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? हमने यहाँ पे लिख दिया है भाई, ये हमारे पास है 4, एक सेकंड, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे 4005, ठीक है। ये एड्रेस है। कनेक्टेड कैसे है ये लिंक? ये डबल लिंक लिस्ट है तो ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। आपके पास दिस और दिस डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास देखो ये एन था, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला तो लिंक, ये तो नोट बना हुआ है। अब जो हम नया बनाने जा रहे हैं नोट, लेट से हमने उसको भी एन ही कह दिया, ठीक है। और हमने इसको भी एन कह दिया। अगर आप चाहें, आप दूसरा नाम रखना चाहते हैं आप रख लें, कोई इशू नहीं है। आप टेम के थ्रू क्रिएट कर लें, आप क्यू रख लें, ए रख लें, बी रख लें, कुछ भी नाम रख लें, ठीक है। मैंने इसका नेम एन ही रख दिया, ठीक है। लेट से मेरे पास एन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू न्यू नोड है, ठीक है। अच्छा, n डाटा में हम क्या रख लें? n डाटा में हमने लेट से कह दिया 20 है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, अब आप जरा मुझे ये बताइए कि इन दोनों को मैं कनेक्ट कैसे करूं, ठीक है। ये वाली जो मेरी नोड है दैट इज n, ठीक है। अच्छा, ये अब n है, इसको हम किससे कर लेते हैं? ये नजर नहीं आ रहा कलर, ये वाला कलर ले लेते हैं। ये एन ये है, ठीक है, ये एन है हमारे पास। अच्छा, अब मुझे बताएं ये दोनों नोट्स कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि देखो जो हमने ये नोट क्रिएट करा है, इसके प्रीवियस में इस नोट का एड्रेस है और इसके नेक्स्ट में ये वाला एड्रेस है। लेट्स से इसका एड्रेस है 5005, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसका मतलब अब ये नल नहीं होगा, अब इसको अपडेट करेंगे इसके एड्रेस के साथ और इसको अपडेट करेंगे इसके एड्रेस के साथ, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो टेल है और जो ये टेल है, इसमें अभी फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एन का जो प्रीवियस है, एन के प्रीवियस को जरा पहले तो अपडेट करें, ठीक है। एन का जो प्रीवियस है दैट इज इक्वल टू टेल, ठीक है। टेल देखो, टेल इसको पॉइंट कर रहा है, टेल में ये एड्रेस है अभी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा एन का प्रीवियस टेल है और टेल के नेक्स्ट में, इसका मतलब है टेल यहाँ पॉइंट कर रहा है ना अभी, तो टेल के नेक्स्ट में हम एन को दे दें, ठीक है। टेल इज का नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल टू एन, ठीक है। एन के प्रीवियस में टेल है, टेल के नेक्स्ट में ये एन है, ठीक है। ये दोनों तो कनेक्टेड हो गए। अब क्या करना है हमें, नाउ वी हैव टू अपडेट द टेल बिकॉज टेल विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। तो अब हमारा लास्ट नोड ये नहीं है, अब हमारा लास्ट नोड ये है। तो अब हमें क्या काम करना है,
अब हमें यहाँ पे जो है वो टेल को अपडेट कर देंगे। तो टेल को अपडेट कर दिया हमने एन से, ठीक है। डायरेक्टली टेल को अपडेट मत करिएगा वरना फिर हम कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। पहले आप इसको कनेक्ट करें टेल के थ्रू, देन टेल को अपडेट कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब है अब टेल यहाँ पे नहीं है, अब टेल यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, अब जो टेल है टेल हमारे पास अब जो है वो ये नहीं है, बल्कि आपके पास जो टेल है वो कहाँ पर है, टेल हमारे पास यहाँ पर। टेल में क्या है, टेल इज इक्वल टू 5005। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये वाला कोड क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है? जल्दी से बताएं कोई क्वेश्चन है तो।